जय गणेश दोस्तों। आज है बृहस्पतिवार और भैया दूज का अगला दिन है। मेरा उपवास है और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले मैं ये अपना फर्स्ट मील लेके निकली थी। और उसके बाद जो मैंने शूट शुरू किया था फ्रेंड्स, तो जो भी मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया वो सब स्किप कर दिया और सीधे शुरुआत की है मैंने व्लॉग की क्लीनिंग से। तो भैया दूज का नेक्स्ट डे है और मैं जो दिवाली के दिन गेरू और चावल के पेस्ट से जो रंगोली बनाती हूँ उसको भैया दूज के दिन तक रहने देते हैं हम लोग। और उस भैया दूज के अगले दिन यानी कि 5 दिवस का जो त्यौहार है उसके समाप्ति के अगले दिन हम इस रंगोली को वाइप ऑफ करते हैं। तब तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इनफैक्ट जो भी फूल और खील से जो भी डेकोरेशन हमने की होती है उसे भैया दूज तक रहने देते हैं, उसके बाद ही सब कुछ हटाते हैं। तो उसी काम के साथ ही व्लॉग की शुरुआत हुई थी। तो एक पुराने कपड़े से मैंने पहले सारा जो भी गेरू का मंदिर में और सारी की सारी देहलियों में जो भी मैंने लक्ष्मी मैया के पैर और रंगोली बनाई थी वो सारी वाइप ऑफ करी और उसके बाद फिर मैंने लगाया है पोछा। तो आज ये जो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं अभी वॉक से आ गई हूँ। तो नॉर्मली मैं जो पोछा हूँ वॉक पे जाने से पहले लगा के जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा उठने में लेट हो गया और थोड़ा सा जो है वो रंगोली वगैरह पोछने में मुझे थोड़ी सी देर लग गई थी। तो वो पोछ के फिर मैं वॉक पे चली गई थी और उसके बाद आके मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पूरे घर में पोछा लगाया मैंने आने के बाद। थोड़ा सा भी मैं करके नहीं गई थी, तो आज थोड़ा सा लेट हूँ मैं आज। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमारा जो आज शॉप है, जो ऑफिस है, वो बंद रहता है, थर्सडे क्लोज रहता है। तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। बेटी स्कूल जा चुकी है और टिफ़िन जब बनाया था उसका तो ब्रेकफास्ट का काम ऑलमोस्ट डन है। मेरा फास्ट है थर्सडे का और हस्बैंड खाएंगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। तो आज ना मुझे पोछा लगाने में और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगा क्योंकि गेरू में और वैसे तो पोंछ चुकी थी एक रद्दी कपड़े से, लेकिन वो जो एक मटमैलापन रहता है ज़मीन में वो पूरे घर में फैला हुआ था। तो उसकी वजह से बार बार पानी जो है मटमैला हो जा रहा था। इसीलिए मुझे पानी आज 4 बार बदलना पड़ा पूरे घर में पोछा लगाने में। उसमें मुझे थोड़ा सा समय और लग गया था। तो अभी जो है, वैसे में फ्रेंड्स हमारा जो घर है काफ़ी बड़ा है, तो पोछा पूरे घर में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं एक एक कमरा लेके चलती हूँ, मतलब जो हमारी लॉबी है, लॉबी किचन मंदिर सब कुछ मिला के 2 कमरे में पकड़ती हूँ एक दिन में, और बाकी के जो 2 कमरे हैं वो छोड़ देती हूँ और उनकी बारी आती है नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से पूरा घर जो है वो साफ़ भी बना रहता है और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो आधे घर में मतलब जहाँ जहाँ फर्नीचर कम है या जहाँ मेरे फर्नीचर के अंदर हाथ जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ फर्नीचर के अंदर हाथ जाना संभव नहीं हो पाता है वहाँ पे मुझे वाइपर की हेल्प लेनी पड़ती है। वाइपर इजीली घुस जाता है पोछा लपेट के पलंग के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे भी फर्नीचर है। तो ऐसी जगह पे मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में पोछा लगाने में आज मुझे पौन घंटा लग गया था, नहीं तो मैं 25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पोछा लगा चुकी होती हूँ। तो पोछा लगाते लगाते ना फ्रेंड्स बज गया था, मुझे 9:15 के आसपास हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं ना सीधे नहाने चली गई क्योंकि आज मेरा थर्सडे का व्रत है। तो आज जो पूजा पाठ है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लेती है। जो कथा है रोज़ की पूजा पाठ जप तप और जो मैं माला वगैरह करती हूँ उनके अतिरिक्त जो है आज व्रत की कथा होती है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती हूँ मैं। और उसके बाद जो है केले के पेड़ की पूजा और ये सब कुछ। तो आज पूजा में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी नहाया। लेकिन एक जो प्लस पॉइंट रहता है आज के दिन की ये है कि हम आज कपड़े नहीं धोते हैं, लॉन्ड्री नहीं लगाते हैं। शुरू से घर में यही प्रथा चली आ रही है, बड़ों द्वारा बनाया हुआ है ये नियम कि कपड़े वगैरह आज के दिन नहीं धुलते हैं। तो लॉन्ड्री का आज काम मेरा नहीं रहता है। तो वो जो समय बचता है वो मेरा सारा इधर बैलेंस हो जाता है पूजा में। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ना नहाने के बाद 1 कप चाय पीने के बाद मैं बैठी हूँ अभी मंदिर का काम करने के लिए, क्योंकि सुबह वॉक पे जाने से पहले मैं फ्रूट्स और भीगे हुए नट्स लेके जाती हूँ। और जब आती हूँ ना तो फ्रूट्स लिए हुए मुझे 1 डेढ़ या 2 घंटा हो चुका होता है। तो इस वक्त तक थोड़ा सा चाय पीने का मन भी करने लगता है और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ी गई है। तो वॉक पे आने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय और उसके बाद फिर मैं आगे के काम को कंटिन्यू करती हूँ। तो चाय पीने के बाद ही मैंने जो है पोछा लगाया था और उसके बाद नहा के फिर मैंने भगवान जी का मंदिर क्लीन किया, उनके बर्तन क्लीन किए और अपना रोज़ का पूजा पाठ करके तुलसी जी में पूजा करने के बाद मैं सीधे छत पे गई और जो केले का पेड़ है वहाँ पे अपना पूजा पाठ का जो भी नियम धर्म है वो सब कुछ करा। और उसके बाद
फिर मैं आके नीचे मैंने अपना आगे जो है नाश्ते वाश्ते का काम ख़त्म किया। तो आज ना थोड़ा सा छुट्टी रहती है, तो ऐसा हेक्टिक और ऐसा बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाला रूटीन मेरा नहीं रहता है, और दिनों जैसा रहता है आप लोग देखते ही हैं। तो दूध तो फ्रेंड्स जो मेरे हस्बैंड हैं वो पहले ही ला के रख गए थे, लेकिन मैं पूजा में लगी हुई थी तो मैंने दूध उबालने के लिए नहीं रखा। मैं धीमी आंच में दूध को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा मैं करती हूँ ना तो अक्सर दूध उफन जाता है। इसलिए जब भी मुझे वक्त मिलता है किचन में खड़े होने का, मैं उसी वक्त दूध उबालती हूँ। चाहे दूध की बाल्टी ऐसी रखी रहती है, लेकिन मैं दूध को छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा धोखा हो गया है। तो मैं दूध उबालने में बहुत ध्यान रखती हूँ, साथ ही खड़ी रहती हूँ जब तक कि दूध उबलता नहीं है, किचन छोड़ के नहीं जाती। तो वही मैंने अभी दूध उबालने रखा है सामने, और उधर मैंने चढ़ा दिया तवा। हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, और अभी मैं टिफ़िन में भी मैंने बेटी के लिए गोभी के पराठे बनाए थे, तो अभी भी मैं गोभी के ही पराठे जो है स्टफिंग और आटा बचा दिया था हस्बैंड के लिए, वो उनको सेक के दे रही हूँ। और एक आँख जो है, एक नज़र मेरी दूध पे है। और फ्रेंड्स ना, गोभी के पराठे जब मैं बनाती हूँ तो उसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करती। मुझे गोभी के पराठे, मतलब मुझे क्या, घर में सभी को सिर्फ गोभी का फ्लेवर पराठों में पसंद आता है। तो इसमें प्याज वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करते, सिंपली अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करते हैं। हरी मिर्च भी ऑप्शनल होती है, क्योंकि कोई खाता है, कोई निकाल के बाहर कर देता है, इसलिए मैं हरी मिर्च भी बहुत कम डालती हूँ। तो वही अभी गोभी के पराठे बन रहे हैं, और उसके बाद जो है मैंने हस्बैंड को नाश्ता लगा दिया था। वो नहा के आ चुके थे, और उनको नाश्ता देने के साथ साथ ही मेरा जो है साइड में दूध भी उबल चुका था, तो पराठे वगैरह बन गए। और सारा जो सेटअप है पराठे बनाने का, वो सब कुछ हटा दिया है मैंने, वो मैं हटा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ किचन का प्लेटफॉर्म। हाथ के हाथ क्लीन कर लो तो सही रहता है, फिर छोड़ दो तो छोड़ ही दो। तो इस वक्त तक ना मैं फ्रेंड्स फ्रूट्स ही लिए हुए हैं मैंने, और एक कप चाय पी हुई है। तो अभी जब दूध उबला तो मैंने दही जमाने के लिए दूध ठंडा होने के लिए बर्तन में रखा, और दूसरे बर्तन में मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। तो कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत टाइम से मन कर रहा है। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन फिर मैंने मन कर रहा है तो फिर निकाल ही दिया कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरा जो मॉर्निंग वाला बेसिक काम होता है वो सारा निपट चुका है। और उसके बाद जो है टेबल, डाइनिंग टेबल जो कि हमारी सेंटर मतलब बिल्कुल घर के बीचों बीच में रखी हुई है ना, तो ये डाइनिंग टेबल कम बन जाती है, यूटिलिटी टेबल ज़्यादा बन जाती है। इसी में मैं दूध ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और बेटी भी ज़्यादातर इसी में स्टडी करती है, अपना जो स्टडी टेबल है उसे छोड़ के। तो ये बहुत गंदा हो जाता है, और इसके ऊपर है जाल, तो वहाँ से भी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो मुझे ये जो टेबल है पूरे दिन में 2 बार क्लीन करनी पड़ती है सूखे गीले कपड़े से। तो इसको मैं एक बार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और एक बार रात को सोने से पहले ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो ये साफ़ सुथरी बनी रहती है, और इसमें जो भी क्लटर है उसको हाथ के हाथ चलते फिरते मैं हटाती रहती हूँ। जिस कमरे का सामान है उस कमरे की ओर जाते समय मैं उसे उठाते हुए ले गए और वहाँ पे रख दिया। तो मैंने डाइनिंग टेबल क्लीन कर दी, दूध ठंडा हो चुका था, उसे फ्रिज में रख दिया। और इतने जो है ये दही वाला जो दूध था वो भी सही हो गया उसका टेम्परेचर, तो मैंने दही भी जमा दी है। नॉर्मली मैं दही रात को सोते समय जमाती हूँ, लेकिन कल मैं भूल गई थी, तो अभी मुझे दही भूल भी गई थी, और थोड़ा दूध भी कम था। तो अभी मैं जो है दही इसी वक्त जल्दी से जमा दूंगी, जिससे कि शाम तक या रात तक जब अगर ज़रूरत पड़े, वैसे तो पड़ेगी नहीं, कुछ इस तरीके का मेन्यू मैंने प्लान किया है, लेकिन अगर पड़ी तो जो दही है वो अपना जम जाएगा। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स आज मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हैवी हुआ है। और जो है हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि उन्हें मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत टाइम से फरमाइश कर रहे हैं। मुझे खिचड़ी पर्सनली कम पसंद है, तो आज मेरा फास्ट है। और सुबह जो ब्रेकफास्ट था वो भी हैवी हुआ था। तो 2-3 रीज़न थे इसलिए आज खिचड़ी का जो है मुहूर्त निकल गया। तो मैं अभी मूंग की दाल और चावल जो है भिगो के रख दूंगी। मुझे ऑफिस तो नहीं जाना है, लेकिन फ्रेंड्स छोटे मोटे बहुत सारे काम निपटाने हैं, बैंक का भी करना है, तो वो सब कुछ निपटाते हुए फिर मुझे लौटने में लेट हो जाएगा। तो मैं इसे सोक करके रख के जा रही हूँ।
सोख करके मतलब उसे छोंक दिया था मैंने बाद में प्रेशर कुकर में, और उसको जो है प्रेशर में आने के बाद लगाऊंगी जब भी लौटूंगी। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा लंच का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, और मुझे कुछ भी नहीं बनाना है अभी। सब्जियाँ सारी ख़त्म हो रही हैं, नहीं तो मैं इस वक्त सैलेड वगैरह कट कर लेती, और खिचड़ी बन रही थी तो चटनी भी ज़रूर बनती, लेकिन सब्ज़ी कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत अर्जेंटली सब्ज़ी लेके आनी है। तो अगर लौटते में पॉसिबल हो पाया और मेरे ज़रूरी काम जो जिनको मैंने अभी प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है वो निपट गए, तो लौटते हुए मैं 2-4 जो ज़रूरत की सब्जियां हैं वो भी लेते हुए आऊँगी। तो ये सब कुछ करते करते फ्रेंड्स किचन का जो मैंने प्लेटफॉर्म है वो क्लीन किया, और सिंक में जो बर्तन थे वो धो रही हूँ अभी। और उससे पहले जो खिचड़ी मैंने सोख करके रखी हुई है उसको बार बार पानी चेंज कर करके मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ। तो बर्तन क्लीन करने के बाद बीच में फिर एक बार मैंने ब्रेक लेके खिचड़ी को धोया, देन उसमें पानी डाल के फिर से रख दिया। और इसी तरीके से करते करते ना मैं 4 से 5 बार धोती हूँ, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, या कोई फ्रूट सब्जी कुछ भी हो, उसको डिप करके वक्त दे देती हूँ भीगने के लिए, जिससे कि जो भी उसमें ऊपर से केमिकल वगैरह जो भी कोट हो रखे होंगे वो निकल जाएं। तो जो अपने हाथ में है उतना कर लेते हैं, बाकी तो फिर बच तो सकते नहीं हैं हम आज की डेट में मिलावट से। खैर, सब वो खिचड़ी धोने के बाद ना मैंने उसके बाद सारा बर्तन वर्तन क्लीन कर लिए थे, और ये जो मैं पानी ऐसे इस तरीके से डाल रही हूँ, ये जो बर्तन का पल्ला है, टोकरा है, उसके नीचे से पानी मुझे इस तरीके से स्प्लैश करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो नीचे से साबुन का थोड़ा सा भी रेजिड्यू बच जाता है वो बह जाता है पानी फोर्स से डालूँ तो 2-3 गिलास पानी मुझे इस तरीके से जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार डालना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो खिचड़ी थी उसको धो के अच्छे से और उसमें पानी डाल के मैंने उसको सोख करके साइड में रख दिया, और अभी मैं पहले अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना के पी लूँगी, क्योंकि इस वक्त तक काफ़ी टाइम हो चुका था, 12 बज चुके थे मुझे ये सब कुछ करते करते। और थोड़ा स्पीड भी मैं हल्की रखी है मैंने, ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कोई जल्दी है नहीं। और अभी जो है मैंने अपना फटाफट कॉफ़ी बनाया, और देन मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने खिचड़ी जो है वो छौंक के कुकर में रख दी। उसके बाद फिर मैं तैयार हो रही हूँ मार्केट के लिए। तो जो भी मेरा काम है वो उसकी लिस्ट और पर्स और बैग सब कुछ मैं पहले ही रेडी करके रखती हूँ, मतलब पिछले दिन, यानी कि लास्ट नाइट में सब कुछ दिमाग में रहता है मेरे कि मुझे कल ये चीज़ के लिए मार्केट जाना है और ये चीज़ें निपटाते हुए आना है। तो वो सारी चीज़ें ना मेरी टू डू लिस्ट में रेडी मेंटेन रहती हैं। तो सिंपली मुझे बस तैयार होकर पर्स और बैग उठा के चल देना होता है, मेरा टाइम वेस्ट ऐसे नहीं होता है। तो फिर आते आते मुझे 2:30 बज गया था फ्रेंड्स, 2:30 से भी शायद 5-7 मिनट ज़्यादा ही हो गए थे। तो आने के साथ मैंने फटाफट पहले खिचड़ी ऑन करी, और ये दही भी जम चुकी थी। इस दही को उठा के सीधे जो है पहले चेक किया हो जमा है कि नहीं जमा है, लेकिन बढ़िया जम गया था दही। आजकल कैसरोल में ही जमाना पड़ रहा है क्योंकि ठंड अब धीरे धीरे जो है टेम्परेचर हल्का होता जा रहा है, तो दही नहीं जमती है अगर बिना कैसरोल के मैं जमाऊँ तो, मतलब बहुत लेट हो जाता है उसको जमने में। तो अभी वो जो दही जमी उसको मैंने फ्रिज में रखा, और जो भी ब्रेकफास्ट के और लंच प्रिपरेशन के जितने भी बर्तन थे टोकरे में वो सारे जो हैं मैं अपनी जगह पे रख के इस टोकरे को कर दूंगी खाली। लंच का काम समेटते समेटते फ्रेंड्स मुझे फिर बज गया था 3-3:15 हो गया था। उसके बाद मैंने रेस्ट किया और लेट के फिर मैं उठ गई थी फ्रेंड्स, 4:15 तक मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैंने अपनी चाय का बर्तन जो है चढ़ा दिया। इस वक्त तक चाय की बड़ी अर्ज होने लगती है, बड़ा मन करने लगता है चाय पीने का, और ये मेरी मोस्ट अवेटेड चाय का टाइम होता है, मैं इसका पूरे दिन इंतज़ार करती हूँ। मुझे इस वक्त बड़ा अच्छा लगता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि सुबह से भागते दौड़ते करते करते इस वक्त तक जो है टाइम जब आता है अपने साथ मी टाइम बिताने का, तो बहुत इस वक्त सुकून वाला टाइम होता है मेरा ये। तो इस वक्त जो है हस्बैंड घर पे नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं, और वो चाय पी के चले गए थे। मैं लेटी हुई थी, उन्होंने अपनी चाय बना के वो चले गए थे। तो मैं अभी सिर्फ अपनी चाय बनाऊंगी। तो बीच में जो है मुझे ध्यान आया कि बेटी सोई हुई है, उसको उठा के आती हूँ, क्योंकि उसने कहा था मुझसे कि मम्मी मुझे टाइम से उठा देना। तो मैं अपना चाय जो है हल्की करके उसे उठाने के लिए गई, लेकिन फिर उसने मना कर दिया उठाने से, तो फिर मैंने उसका दूध भी नहीं बनाया, अपनी चाय बनाई। और उसके बाद जो है चाय छान के फिर मैं बैठ गई ड्राइंग रूम में। तो फ्रेंड्स ना, मैं अपने लिए चाय तभी बनाती हूँ, ये मेरी आदत है, जब मेरे पास कम से कम आधा घंटा बैठने के लिए हो। अगर मेरे पास किसी वजह से बिज़ी है डे और आधा घंटा नहीं है बैठने के लिए, तो मैं उस दिन की चाय स्किप कर देती हूँ। लेकिन चलते फिरते भागते दौड़ते चाय पीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये एक वक्त होता है सुबह अर्ली, मतलब अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से उठने के बाद,
ये जो टाइम आता है आधा घंटे का या 20-25 मिनट का जो भी है, ये एक ऐसा वक्त रहता है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और इस सिर्फ यही वक्त होता है जब मैं आगे का काम प्लान करती हूँ। चाय भी पी रही होती हूँ और साथ ही साथ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही होती है। और अभी जो है चाय पीते पीते ना, जो साइड में प्लांट लगाया है इसके सूखे पत्ते भी मैं तोड़ रही हूँ। जो भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं उनको तोड़ के मैं मिट्टी के अंदर ही दबा देती हूँ, तो वो मतलब फेंकती नहीं हूँ उनको। तो फिर चाय पीने तक ना मैंने चेंज भी नहीं किए थे, जो मैं कपड़े पहन के गई थी ऐसे ही सो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने चेंज किया और प्लान कर लिया था मैंने चाय बनाते पीते पीते ही कि डिनर में मेथी के पराठे और आलू की रसे की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद ना मैं सीधे ही चाय पीते ही फिर बढ़िया एनर्जी आ गई थी, तो मैंने सीधे पहले डिनर का काम निपटाना ठीक समझा। तो मैंने मेथी भिगा दी थी और बर्तन वगैरह धो के मैंने पानी भरने लगा दिया था, आलू बॉईल करे। और जितना भी प्रिपरेशन होता है वो करने के बाद फिर मुझे अपने और थोड़े बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। तो मेथी का जो आटा मैं लगाती हूँ फ्रेंड्स ना, उसको कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 घंटे का रेस्ट दे दूँ। इसीलिए मैंने पहले चाय पीते ही मेथी का आटा लगा दिया और जो पानी का बर्तन है वो धो के भर दिया और आलू बाल के रख दिए। उसके बाद फिर मैं अपना जो है थोड़ा बहुत स्टिचिंग का मेरा काम था, वो बहुत टाइम से रह गया था, दिवाली की प्रिपरेशंस में वो टलता चला जा रहा था, वो निपटाऊंगी। उसके बाद फिर जब मेरा वो काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं आके सब्ज़ी छौंकूंगी। तो आटा मैंने लगा दिया था क्योंकि मुझे जो मेथी का आटा होता है उसको 1-2 घंटे का रेस्ट देना था। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स जब मैं अपना किचन से प्रिपरेशन सारा कर लिया, उसके बाद मैं अपने स्टिचिंग के काम में लग गई थी। तो मुझे अपना एक कुर्ता है, थोड़ा सा अच्छा मतलब पार्टी वेयर टाइप का कुर्ता है, वो फिट करना है। उसके अलावा बेटी की एक फ़्रॉक है, उसमें थोड़े से कहीं से वो उधड़ सी रही है, उसमें स्टिचेस लगाने हैं। और एक ब्लाउज़ है जो कि मैंने खुद से स्टिच किया था, उसकी भी हुक वगैरह की जो लूप्स हैं वो थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं, उनको मुझे ठीक करना है। तो ये छोटे काम, और इसके अलावा भी 1-2 काम हैं स्टिचिंग से रिलेटेड, ये सारे बहुत जमा हो गए हैं, वो मुझे निपटाने हैं। क्योंकि अब दिवाली का जो फेस्टिवल वाला टाइम है वो निकल गया है, आज तक तो उसी की प्रिपरेशन में ही सारा टाइम चला गया। और ये जो ज़रूरी किस तरीके के छोटे मोटे काम थे ये जो है पाइल अप होते चले गए। तो इसको निपटाऊंगी क्योंकि अब उसके बाद धीरे धीरे जो मुझे आगे डीआईवाई करने हैं वो करने हैं विंटर से रिलेटेड। मुझे भगवान जी की पोशाक भी की भी निटिंग करनी है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कलर्स ऐसे हैं जिनके वस्त्र मेरे पास भगवान जी के विंटर्स के लिए नहीं हैं, तो वो मुझे बनाने हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम मुझे करने होते हैं जो कि मैं करती रहती हूँ, मेरा शौक़ है, तो उसको अब आगे मुझे कंटिन्यू करना है। और इसीलिए मुझे ये ज़रूरी काम निपटाने बहुत पहले ज़रूरी हैं। तो मैंने जो कुर्ता है ना, जो मुझे ये जो मैंने पहना हुआ ये काफ़ी ज़्यादा टाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिटिंग की रिक्वायरमेंट है इसमें, स्लीव्स में और थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट के नीचे। तो ये मैं नाप इसलिए पहन के इसलिए देखा जैसे कि मुझे आइडिया आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इसे बिछा के मार्किंग कर ली। तो मैं अपनी जो भी ब्लाउज़ या जो भी कुर्ता सूट वगैरह की फ़िटिंग करती हूँ वो इसी तरीके से करती हूँ और स्टिचिंग करती रहती हूँ, इसलिए इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बिना इंच टेप के नापे भी मैं आराम से अपना कुर्ता फिट कर लेती हूँ बिल्कुल परफेक्टली। तो मैंने पहले ना यहाँ पे मार्किंग कर ली और मार्किंग करने के बाद फिर इसको जो इसकी जो सिलाई पहले की लगी हुई है उसको उधेड़ूँगी और उधेड़ने का काम पहले ही कर लूँगी। सारी जितने भी मैंने प्रोजेक्ट अभी लेके बैठने वाली हूँ मैं, स्लीव्स वगैरह सब कुछ इसके मैं मार्क कर रही हूँ अभी, जैसे कि मैं इसके बाद उधेड़ूँ। और जब सारा उधारने का काम मेरा ख़त्म हो जाए तब मैं एक ही साथ मशीन लेके बैठूँ और सारे कपड़ों को स्टिच कर लूँ। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं ये सारे कपड़े लेके बैठ गई और इनको पहले मुझे जहाँ पे उधेड़ना है वो उधेड़ के रख लूँगी और जहाँ पे मेरा सुई धागे का काम है उसको निपटा लूँगी। फिर इकट्ठे ही मशीन लेके बैठूँगी और जहाँ जहाँ सिलाई लगानी वो सारा काम एक साथ निपटा लूँगी। तो ये मेरा चलता रहता है और मैं इवनिंग का टाइम मोस्टली इन्हीं सब कामों के लिए रखती हूँ। और मुझे पर्सनली ये सब काम करना ना सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इनके लिए समय निकाल ही लेती हूँ, कितना भी बिजी कितना भी हेक्टिक रूटीन मेरा क्यों ना हो। तो ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है जो कि थोड़ी सी ना वेस्ट से उधड़ रही थी, तो इसको ये जो कपड़ा है इस पर मशीन नहीं चल पाती है, कुछ इस तरीके का होता है। तो जो हमारी घर की मशीनें होती ना ऐसे कपड़ों में नहीं चलती, तो यहाँ पे मैंने सुई की हेल्प ली और इसको जो है स्टिच कर लिया था मैंने, बड़ी सफाई से टाँके लगाने पड़े इसमें। तो ये पहले निपटाया और इसको निपटाने के बाद इसको कट करके साइड में रखा। देन उसके बाद फिर मैंने पकड़ा अपना ब्लाउज़। तो
नहीं, ब्लाउज़ से पहले मैंने ये कुर्ता है जो इसकी जितने भी यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं वो सारे उधारे, और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्लाउज़ जो था उसमें हुक लूप्स बनाने थे। तो हुक लूप्स सफाई से कैसे बनाने चाहिए इसका वीडियो भी मैंने लगे हाथ बना लिया, और वो अपने चैनल पे, दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी सिलाई की चीज़ों में या सिलाई की बेसिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे DIYs मैं उसमें शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो, रिलेटेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।